दोस्तों क्या हुआ जब आतिशी मारलेना को किसी ने शूर्पणखा बोल दिया। दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के बाद जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी अंडरग्राउंड हो गई है, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन विधानसभा में अलग ही नाटक चल रहा है। जिस तरह से आतिशी मारलेना की गजब बेइज्जती हो रही है, सत्र के दौरान लगभग रोज ही रेखा गुप्ता तो कभी कोई और मंत्री आतिशी मारलेना की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है इन्हें बेइज्जती कराने की आदत सी पड़ गई है। तो आज मैं ऐसी ही डिबेट आया हूँ जहाँ आतिशी मारलेना की घनघोर इंसल्ट हो रही है। रामायण में रावण और कुंभकर्ण उनका तो वध हो गया था, जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही है। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी। ठीक है जी, महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी शूर्पणखा है। भाई जितनी मर्जी सिर्फ वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। आतंकवादी स्वीट कैसे हो सकता है? या तो स्वीट होगा या आतंकवादी होगा। आतिशी इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनाई। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया, दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। ये एक 10-15 साल लंबा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 15 साल का षड्यंत्र कि वो बना सके एक अलग देश, एक अलग देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। टोटली बस एक नाम बता दीजिए। अस्पताल कौन सा बनाया? देखिए, जो आपकी डिबेट से जो रुबिका जी नेता भी तो है, मैं आ सकती हूँ प्लीज? रुबिका जी, जो आपकी डिबेट से मैं बोल सकती हूँ प्लीज मैं बोल सकती हूँ? जो आपकी डिबेट से बिना जवाब दिए उल्टा चोर कोतवाल को डांट के भाग गए हैं, जरा उनके लिए मैं जवाब लेके आई हूं। ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है नवंबर 2021 का। NIA टीम इन कनाडा टू प्रोब फंडिंग लिंक्स टू इंडिया ऑफ खालिस्तानी आउटफिट्स, और ये पूरा फंडिंग रूट UK, US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसी के अंदर जब मैं गुरविंदर सिंह, गुरदयाल सिंह, गुरचरण सिंह, जिसका स्टिंग हुआ था बकायदा कि दल खालसा ने पैसे दिए आम आदमी पार्टी को 2017 के पंजाब चुनाव में, उन सब के ऊपर NIA पिछले साल से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आतिशी, स्वागत है आपका। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, आपको आतिशी बुलाऊं, आतिशी मारलेना बुलाऊं, आतिशी मारलेना सिंह बुलाऊं या आतिशी सिंह बुलाऊं? बताइए। आप मुझे सिर्फ आतिशी बुलाइए साक्षी जी, जो आप पहले से ही मुझे बुलाती आई हैं। लेकिन आतिशी, एक बात बताइए कि कभी आपने सोचा था कि आतिशी मारलेना, आगे जो मारलेना लगाया गया, आपके पेरेंट्स ने बहुत ही प्यार से मार्क्स और लेनिन का नाम इकट्ठा करके आपका एक मिडिल नेम रखा, ये कभी ऐसा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि आपको अपने नाम के आगे से हटाना ही पड़ जाए, चाहे आपका ट्विटर प्रोफाइल हो? ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बहुत साल पहले जो मेरा फैमिली का सरनेम है सिंह, अपने नाम के आगे से हटा दिया था, क्योंकि मुझे तब लगता था कि हमारे देश में जाति धर्म बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, और अगर ये नाम, अगर हम सिंह, मैं अपने सिंह के नाम से आगे से हटा दूं, तो शायद ये चर्चा का मुद्दा बंद हो जाए और इंसान अपने काम से जाना जाए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ आतिशी, कि जैसे मनीष सिसोदिया ने लिख दिया ट्वीट करके कि राजपूतानी है, बच के रहना, तो सबने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी तो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करना चाहती थी, देखिए बता ही दिया कि राजपूतानी है, जाति बता ही दिया आखिर। एक्चुअली इसमें साक्षी जी, हमने तो कभी धर्म और राजनीति की बात नहीं की। आप जिन अरविंदर सिंह लवली के लिए मान रही हैं कि हो सकता है कि उनकी जमानत ही जब्त हो जाए, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा आपको क्यों लगता है? और प्लस आप भी शिक्षा के मुद्दे पर हैं, वो भी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका भी मुद्दा यही है। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप
बिल्कुल। एक कंसल्टेंट के तौर पर थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप क्यों क्रेडिट ले रही हैं जितनी भी जो शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई है उसके नाम पर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि मेरे समय तक तो 7.1% ड्रॉप आउट रेट होता है उससे 1.7% तक पहुंच गया था, आप लोगों के आते ही 3% हो गया। साक्षी जी, उसमें बहुत ना, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं है। वैसे नाम तो उन्होंने भी आपको दिया है, उन्होंने आपको आपदा कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी आतिशी पर गाली गलौज के अलावा कोई काम ही नहीं है, इनके पास और कुछ कहने के लिए ही नहीं है। जी, वैसे वो भी आपसे यही पूछ सकते हैं कि 10 साल दिल्ली ने आपको दिया, आपने दिल्ली को क्या दिया। मैं जानता हूं ये किसी पॉलिटिशियन के लिए बड़ा ओपन एंडेड आसान सा क्वेश्चन होगा, लेकिन दिल्ली को जानने का अधिकार है कि उनके मुख्यमंत्री बताएं 10 साल में क्या काम हुए। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। और अब जैसे आपने स्कूलों की बात की, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की, बीजेपी कहती है कि आपने कहा था हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, दिखा दें नए स्कूल कहाँ हैं। आपने क्लासरूम बनवाया, उसमें भी घोटाला किया। फिर मोहल्ला क्लिनिक में वो बताते हैं कि आप आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि कितने मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए और उनमें से कितने बंद हो गए। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक हैं और वो सारे 550 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं। 2015 में आप आए थे, एक नई होप थी लोगों को, एक नई उम्मीद अरविंद केजरीवाल में दिख रही थी। आप एक करप्शन क्रूसेडर के तौर पर आए थे, आपने दिल्ली में आकर फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, लोगों ने आपको 2020 में दोबारा सत्ता दी। लेकिन 2020 से 2025 के बीच में क्या क्या हुआ? शराब घोटाले का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आपके सारे मंत्रिपरिषद के मंत्री, बाकी सीनियर लीडर्स को जेल में डाला गया, सो कॉल्ड शीश महल का मुद्दा, इस सब का कुछ तो इंपैक्ट होगा ना लोगों पर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग समझदार हैं और इस समझदारी के आधार पर ही अपना वोट डालेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। आपने सोचा था आतिशी कि अरविंद केजरीवाल लौट कर आएंगे और हिस्टोरिकली ही वाज द फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल गए और इंटायरली उनके पीरियड में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल रहते हुए जेल से बाहर आए और इस्तीफा दिया। आपने सोचा था कि वो रिजाइन करेंगे और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट के बाद जो खुलासे हुए उस पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। आतिशी मारलेना, जैसा कि आपको पता है कि लोग आतिशी को केजरीवाल पार्ट 2 कहते हैं, लगभग रोज ही आतिशी की बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है, ब्रूटल इंसल्ट हो रही है। और रोज जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक हो या डीटीसी बस घोटाला हो या फिर क्लासरूम घोटाला हो या फिर लिकर स्कैम हो, जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अब तो ये कहा जा रहा है केजरीवाल एंड कंपनी की जो बाकी की जिंदगी है वो तिहाड़ में ही गुजरेगी, अब ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे।